जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? साथियों, बिज़नेस में उधारी एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में जो बिज़नेस हैं, गाँव में जो दुकान है, छोटी मार्केट में, छोटी बाज़ार में जो दुकान है, इस पर उधारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बिज़नेस पर इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। साथियों, इसी विषय पर कुछ ऐसे 4-5 टिप्स आपको बताऊँगा कि आपके बिज़नेस में उधारी से बचने के लिए ज़रूर काम आएगा। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे किस प्रकार के कस्टमर होते हैं, कैसे लोग होते हैं जो सामान दुकान से आपके ले जाते हैं, उधार कर देते हैं, फिर बाद में पैसा टाइम पर वापस नहीं करते हैं या फिर देना भी नहीं चाहते हैं। दूसरी बात है साथियों, क्या आप उधार नहीं देंगे सामान, तो क्या आपके बिज़नेस पर फ़र्क पड़ेगा? आपके कस्टमर कम होंगे, टूटेंगे? तीसरी जो पॉइंट की बात है साथियों, किस प्रकार के कस्टमर होते हैं जिनके पास आपका पैसा नहीं फंसेगा, ना तो फंसता है और टाइम से आपका पैसा मिल जाता है उधारी देने के बावजूद। साथियों, इसी विषय पर बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है साथियों कि किस प्रकार के लोग होते हैं जहां पर आपका पैसा उधार देने पर फंस जाता है। वह इस प्रकार के लोग होते हैं साथियों, जैसे किसी छोटी बाजार या गांव में आपकी दुकान है, किराने की या और किसी लाइन की दुकान है। वहाँ पर जैसे कोई कस्टमर हैं, आपके पास कभी सामान लेने के लिए नहीं आते हैं और पहली बार आए हैं, वह भी उधार माँग रहे हैं। आपके गाँव के हैं, आपके पहचान के हैं, नज़दीक के हैं या फिर आप उन्हें नहीं जानते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम आपके दुकान पर आए हैं और उधार माँग रहे हैं। आप यह समझ जाइए कि वहाँ पैसा फँसने वाला है। आप एक बार 100, 50, 200 रुपए के उधार दे भी दिए, नेक्स्ट टाइम फिर आएँगे दोबारा वो दुकान पर, फिर से वो बोलेंगे हमको उधार चाहिए। ऐसे आप बोलोगे कि मैं उधार अब नहीं दे सकता हूँ, तो बोलेंगे कि कुछ 1000, 500, 2000 हो जाने दीजिए, फिर एक साथ मैं आपको वापस करता हूँ। लेकिन आप दोबारा भी उनको 100-200 रुपए का उधार दे दिए, पहले से 100 रुपए का है, तो पहले का 100 रुपए तो फँसा ही है, दोबारा भी वह 200 आपका फँस जाएगा। इसलिए आप उनको उधार मत दीजिए। फर्स्ट टाइम दे दिए हैं बस वही जाने दीजिए, वह तो मिलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन और ज़्यादा मत फँसाइए। और जो दूसरे प्रकार के हैं उधारी करने वाले साथियों, वह ऐसे होते हैं, पहले तो वह कहीं और दूसरी जगह से सामान लाते हैं, वहाँ उनका नाम खराब हो जाता है और वहाँ पर उस दुकान पर उनका ज़्यादा उधारी हो जाता है, वहाँ पैसा नहीं दे पाते हैं, इसलिए वह दुकान चेंज करते रहते हैं, नई दुकान पकड़ते हैं। लेकिन जब नई दुकान पकड़ेंगे, वहाँ पर वो थोड़े टाइम अपना विश्वास जमाएँगे। 500, 1000, 1500 का सामान लेंगे, स्टार्टिंग में बोलेंगे कि मुझे सामान दीजिए, मैं एक साथ पैसा दूँगा। आपको भरोसा भी दिलाएँगे, आप उनको पहचानते हैं या नहीं, लेकिन पोजीशन से वो थोड़ा ठीक-ठाक रहेंगे और घर की स्थिति भी कुछ आपको ठीक लगेगी, आप जानते रहेंगे तो भी। ऐसी स्थिति में आप सोचेंगे हमारे कस्टमर हैं, मैं इनको उधार दे दूँ। उधार देने के बाद 500, 1000, 1500 हुआ, वह एक बार पैसा लाकर टाइम से दे देंगे, 2 बार भी लाके दे सकते हैं। लेकिन आप यह ध्यान रखिए, पहली बार वह उधार 1000 किए हैं, 1000 टाइम पर लाकर दे दिए हैं। दूसरी बार वह कम से कम 2000 उधार करेंगे, फिर पैसा देंगे। लेकिन ध्यान रखना, तीसरी बार वह 4000 तक उधार करेंगे और उसके बाद आपकी दुकान पर नहीं आएँगे। फिर 2000, 1000 दे दिए लेकिन आपका 4000 रुपए डूब गया। ऐसे कस्टमर होते हैं। और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं साथियों, जो कि पैसे वाले होते हैं। उनका इनकम भी बहुत अच्छा होता है। उनके घर में हाई क्लास की नौकरियां भी होती हैं और अनेक रास्ते होते हैं पैसे आने के। बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, लेकिन उन लोगों की बहुत सभी को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो पैसा फँसाते हैं, बड़े लोग जिसके पास पैसा है, यह शहरों में नहीं साथियों, यह ग्रामीण क्षेत्र की हालत है। गाँव में रहने वाले लोग ऐसा करते हैं, जिनके पास पैसा है। तीसरे ऐसे लोग होते हैं, जो आपकी दुकान से उधार लेके जाते हैं और आपको
को अच्छी तरह मालूम रहता है इनके पास पैसा है, आपको क्या लगता है ये पैसा नहीं फँसाएँगे। आप यही समझते हैं क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा है, तो आपको लगेगा ये पैसा नहीं फँसाएँगे, लेकिन वही लोग पैसा फँसा देते हैं। फिर उनसे आप पैसा निकाल भी नहीं पाते हैं, निकालने की कोशिश करेंगे तो बात बिगड़ जाती है, झगड़े भी हो जाते हैं, फिर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे लोगों से भी आप बहुत सावधान रहिए और इनको उधारी देने से बचिए या तो उधार ही मत दीजिए। ठीक है? भले ही आपके दुकान पर कस्टमर कम आए। तीसरे ऐसे लोग होते हैं साथियों। अब आती है दूसरे टिप्स की बात, दूसरे पॉइंट की बात साथियों। दूसरे लोग जो हैं, जो कैसे लोग हैं, कैसे कस्टमर हैं जिनके पास आपका पैसा फँसने का चांस नहीं होता। साथियों, वह ऐसे प्रकार के लोग होते हैं, जैसे कोई बाहर से किसी प्रदेश से कमा के आते हैं लोग, मध्यम क्लास के पैसे वाले और जो गरीब आदमी होते हैं, रोज़ मज़दूरी करते हैं, ऐसे लोगों के पास आपका पैसा पैसा जो है फँसने का चांस बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, फँसता नहीं है। कुछ उधार हो भी जाता है, तो टाइम से मिल जाता है या फिर थोड़ा लेट लपेट आपको मिल जाता है। क्योंकि उनको यह चिंता रहती है कि मैं उधारी लिया हूँ सामान, हमको टाइम से देना है, नहीं तो हमको दोबारा नहीं मिलेगा। उनकी नीयत ऐसी नहीं होती है, वह ईमानदार लोग होते हैं। ऐसी जगह पर चाहे वो आपके गाँव के लोग हों, पड़ोस के लोग हों या कोई अपरिचित ही हो, लेकिन जल्दी से वहाँ पैसा आपका नहीं फँसता है। ठीक है? जी हाँ साथियों, अब आपके दिमाग में कुछ ऐसी बात आ रही होगी कि हम ऐसे लोगों को उधार ना नहीं देंगे तो हमारे कस्टमर टूटेंगे, हमारा बिजनेस डाउन पड़ेगा, हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे। साथियों, ऐसा नहीं सोचना है आपको। ठीक है? आपका पैसा नहीं फंसना चाहिए। उधारी में जब पैसा फंसता है ना, आपका मूलधन जाता ही जाता है, 2 पैसा जो फायदा होता है वह भी चला जाता है। इसलिए उधारी से आप बचिए ऐसे लोगों से, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन साथियों, क्या आप बिजनेस नहीं चलाएंगे? साथियों, आपको ध्यान रखना है, भले ही वो लोग ना आए जो पैसा फंसाने वाले हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को उधार मत दीजिए। ठीक है? उसके लिए आप अपने बिजनेस पर कस्टमर को, लोगों को, उन्हीं लोगों को जो उधारी लेकर नहीं देते हैं, उन्हीं लोगों को नगद पैसा देकर सामान ले जाने के लिए आप विवश करिए, उनकी मजबूरी पकड़िए। लेकिन कैसे पकड़ेंगे आप? साथियों, आपको यह ध्यान रखना है, उधारी तो उनको देना नहीं है। उसके बाद आप किसी बाजार में हैं या गांव में हैं, दुकान का जो टाइम टेबल है, थोड़ा आप मेहनत करिए, सुबह भी जल्दी दुकान खोलिए और शाम को लेट बंद करिए। टाइम और दीजिए अपने बिजनेस पर, अपनी दुकान पर, क्योंकि सुबह भी ज़रूरत रहती है लोगों को, दुकान खुली रहेगी और दुकानें बंद रहेंगी तो आपके पास आएंगे। ठीक है? उनकी मजबूरी रहेगी, उनकी व्यवस्था रहेगी, लेट तक खोल के रखिए। दूसरी जो पॉइंट की बात है साथियों, जो सामान की क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी का सामान दीजिए और जो भी रिटेल आपका रेट है, जो थोड़ा बड़ी मार्केट का रेट है, वही रेट आप गाँव में लगाइए, वही रेट आप उनको दीजिए। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, तो कभी न कभी उनके दिमाग में ज़रूर आएगा, हम 10 किलोमीटर दूर जाके सामान लाते हैं, वही भाव मिलता है, वही क्वालिटी रहती है, तो क्यों ना यहीं से लूँ? भले ही नकद पैसा लगता है, वहाँ जाता हूँ 100-50 और खर्च होता है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, तो कुछ समय बाद, साल 6 महीने बाद ज़रूर जुड़ेंगे वो और आपके बिज़नेस पर आएँगे। साथियों, जो बाजार में व्यापारी होते हैं, बाजार में बिजनेसमैन होते हैं, दुकान किए रहते हैं, वहाँ पर उनमें एकता बहुत बड़ी होती है और होनी भी चाहिए उसमें उनमें एकता। क्योंकि वहाँ पर लोग कोई भी जाते हैं, कस्टमर जाते हैं, उधार तो करते ही नहीं हैं और कोई करते भी हैं तो उनको दे देते हैं। ठीक है? नहीं तो नेक्स्ट टाइम उनको सौदा नहीं मिलता, सामान नहीं मिलता है, दुकान वाले नहीं देते हैं। और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वहाँ पर उनकी कस्टमर की नहीं चलती है, क्योंकि सभी व्यापारियों में, सभी बिज़नेसमैन में एकता होती है। यह छोटी मार्केट, छोटी बाज़ार, ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे चौराहे पे, गाँव में, गाँव के बाहर सड़क पर बिज़नेस होता है, उसमें ज़्यादा समस्या होती है। तो आपको भी इसी प्रकार से, जैसा मैंने बताया आपको, आप इस प्रकार से अपनी सोच रखेंगे, इस प्रकार से अपने बिज़नेस में ध्यान रखेंगे, तो ज़रूर आपको कुछ न कुछ सफलता मिलेगी। साथियों, और एक पॉइंट की बात मैं आपको बताता हूँ।
बिजनेस साथियों, कोई नया बिजनेस आप चालू किए हैं। बिजनेस जो है स्टार्टिंग में बहुत मेहनत और परिश्रम करवाता है। जैसे आप कोई नई नौकरी करने चाहते हैं बाहर महानगरों में, कोई कारीगरी नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ आपको हेल्पर का काम मिलता है। इतना भाग-दौड़, इतनी मेहनत करना पड़ता है कि आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी करते हैं। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ड्यूटी आप करते हैं, लेकिन करते हैं। इसी तरह से आपको अपने बिज़नेस में ध्यान देना है, मेहनत करना है। बिज़नेस कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी जो है बहुत सँभालना पड़ता है, तब जाके कहीं सँभल पाता है। इस प्रकार से अपने बिज़नेस में सँभालिए। साथियों, जैसे एक कहावत है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यह चीज़ पता है कि दूध में घी ज़रूर होता है। दूध में घी ज़रूर होता है, ज़रूर मिलता है दूध से घी। लेकिन इतना आसानी से मिलता है क्या दूध से घी? नहीं। उसके लिए दूध को गर्म करना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? दूध को गर्म करना पड़ता है। पहली बात तो दूध को पाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। गाय पालिए, भैंस पालिए या खरीद कर लाइए, जैसे भी आप। दूध लाइए, दूध को गर्म करिए, गर्म करके फिर दही जमाइए। दही जमाने के बाद उसको मथिए, मथने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है। मक्खन को गर्म करने के बाद फिर घी बनता है। साथियों, उसी तरह बिजनेस में बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके बिजनेस सक्सेसफुल होता है। साथियों, बस यही जानकारी थी। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। घंटी दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर कर दीजिए, जिससे मैं ऐसी बिजनेस के विषय में और कोई जानकारी लेके आऊँ, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार साथियों, जय हिंद।